हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने जो जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर की स्टोरी लेकर आई थी, मतलब ये चैप्टर है तो लेकर आई थी। तो मैंने हाफ़ किया था और हाफ़ मैंने आगे के वीडियो के लिए रखा था। मतलब दो पार्ट बनाए थे, एक पार्ट मैंने हाफ़ कर दिया था और दूसरे पार्ट में मैं हाफ़ कर लूँगी कंप्लीट। इसलिए तो जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूं कि मैं स्टोरीज पैराग्राफ या फिर 1 to 10 क्लास के जो बुक्स होते हैं उसमें के चैप्टर्स लेकर आती हूँ रीडिंग प्रैक्टिस कराने के लिए, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराने के लिए। और साथ ही मैं हिंदी ट्रांसलेशन कराती हूँ और हिंदी वर्ड मीनिंग बताती हूँ, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। तो चलिए हम हमारे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। After a few months, Carver went to teach at the Tuskegee Institute in Alabama. After बाद में यानी एक, few months यानी 5 महीने। After a few months 5 महीने के बाद, Carver went यानी कि जाना, गए। गो यानी कि जाना, वेंट ये सेकेंड फॉर्म में है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, और इसका मीनिंग होता है कि गया। टीच यानी पढ़ाने, एट द तस्केगी ये शहर का नाम है, शहर का नहीं, ये इंस्टीट्यूट का नाम है। हाँ, तस्केगी इंस्टीट्यूट, इन यानी में, अल्बामा ये शहर का नाम है। अल्बामा में एक इंस्टीट्यूट था, उसमें पढ़ाने गया। After a few months, Carver went to teach at the Tuskegee Institute in Alabama. देखिए यहाँ पे टी के बाद यू है तो हम टुस्केगी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम TUSKEGEE है। हाँ, तो यहाँ पे हम टस्केगी पढ़ेंगे, टस्केगी। After a few months, Carver went to टीच एट द टस्केगी इंस्टीट्यूट इन अल्बामा। 5 महीने के बाद कार्वर गया पढ़ाने के लिए टस्केगी इंस्टीट्यूट अल्बामा में। दिस इंस्टीट्यूट वॉज फॉर ब्लैक स्टूडेंट। दिस यह इंस्टीट्यूट यानी कि जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये शाखा होती है, उस इंस्टीट्यूट बोलते हैं। वॉज था, फॉर के ब्लैक यानी कि काले, स्टूडेंट्स यानी कि छात्राएं। दिस इंस्टीट्यूट वॉज फॉर ब्लैक स्टूडेंट्स। यह काले छात्राओं के लिए इंस्टीट्यूट था। कार्वर वर्कड देयर ऑल हिज लाइफ। कार्वर वर्कड काम किया, वर्क ये फर्स्ट फॉर्म में है, ईडी लगा है इसलिए सेकेंड फॉर्म में आ गया। वर्क फर्स्ट फॉर्म, वर्क सेकेंड फॉर्म में। वर्क यानी कि काम किया, देर वहाँ, ऑल यानी कि सब या फिर सारा, हीज यानी उसकी, लाइफ यानी कि जिंदगी। कार्वर वर्क देर ऑल हीज लाइफ। कार्वर सारी जिंदगी वहाँ काम किया। ऑन द फर्स्ट डे, ऑन यानी पर, फर्स्ट यानी कि पहला, डे यानी कि दिन। ऑन द फर्स्ट डे पहले दिन, कार्वर टोल्ड हिज स्टूडेंट। कार्वर टोल्ड यानी कि कहा। टेल ये फर्स्ट फॉर्म में होता है और सेकेंड फॉर्म यानी टोल्ड। टेल यानी कि कहना और टोल्ड यानी कि कहा। हीज यानी कि उसके, स्टूडेंट्स यानी कि छात्राओं को। कार्वर टोल्ड हिज स्टूडेंट, कार्वर ने उसके छात्राओं को कहा। लेट अस स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट टुडे। लेट यानी कि आज्ञा देना या फिर आज्ञा लेना। अस यानी कि हम, स्टार्ट यानी कि शुरू करें, यानी एक, न्यू यानी कि नया, प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना, टुडे यानी कि आज। लेट अस स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट टुडे। हम शुरू करें नई परियोजना आज। आज हम शुरू करेंगे नई परियोजना। लेट अस स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट टुडे।
वी विल ऑल गो आउट एंड कलेक्ट cans, bottles, boxes, pots and pans which people have thrown away. We हम will, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस जब होता है तो हेल्पिंग वर्ब आता है will. इसका मीनिंग होता है गा या फिर गे, जैसे कि खाएंगे, जाऊंगा, जाएंगे, या फिर आने वाला होगा. हाँ, मतलब कि हम फ्यूचर में बताने की कोशिश करते हैं जो भी चीज़, उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल यूज़ करते हैं. ऑल यानी कि सब, गो यानी कि जाना, आउट यानी कि बाहर, एंड यानी और, कलेक्ट यानी कि चुनना या फिर इकट्ठा करना, कैंस, बॉटल्स, बॉक्सेस, पॉट्स एंड पैंस, विच यानी कि जिसे, पीपल यानी कि लोग, थ्रोन अवे यानी कि फेंक दिया. वी विल ऑल गो आउट एंड कलेक्ट कैंस, बॉटल्स, बॉक्सेस, पॉट्स एंड पैंस विच पीपल हैव थ्रोन अवे. लोगों ने जिसे फेंक दिया, जैसे कि बॉटल, बॉक्सेस, पॉट्स, पैंस, कैंस, इस सबको हम इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे. हम बाहर जाकर और हम बाहर जाएंगे और लोगों ने जिसे फेंक दिया है बॉटल, बॉक्सेस वगैरह सबको, तो हम इस सबको इकट्ठा करेंगे. फ्रॉम दिस वी विल मेक सिंपल इंस्ट्रूमेंट एंड सेट अप आवर लेबोरेटरी. फ्रॉम यानी कि से, दिस यानी कि इन, वी यानी हम, विल यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस होता है, हेल्पिंग वर्ब है विल. मेक यानी कि बनाना, सिंपल यानी कि साधा, इंस्ट्रूमेंट यानी कि यंत्र, एंड यानी और, सेट अप यानी कि स्थापित किया या करना, आवर यानी कि हमारी, लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला, लेबोरेटरी. हम कैसे पढ़ेंगे इसे, लेबोरेटरी नहीं पढ़ेंगे, हम इसको लेबोरेटरी पढ़ेंगे. लेबोरेटरी प्रयोगशाला, लेबोरेटरी प्रयोगशाला. फ्रॉम दिस वी विल मेक सिंपल इंस्ट्रूमेंट एंड सेट अप आवर लेबोरेटरी. हम इन चीज़ों से एक साधारण यंत्र बनाएंगे और हमारी प्रयोगशाला स्थापित करेंगे. एंड सून कार्वर सेट अप हीज लेबोरेटरी, एंड और सुन जल्द ही, कार्वर सेट अप स्थापित किया, हीज यानी कि अपनी, लेबोरेटरी प्रयोगशाला. एंड सून कार्वर सेट अप हीज लेबोरेटरी, और जल्द ही कार्वर ने स्थापित किया अपनी प्रयोगशाला. इन दिस लेबोरेटरी he found new uses for these useless things. इन में this यानी कि इस या फिर यह, लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला, ही यानी उन्होंने, फाउंड यानी कि खोजा, न्यू यानी कि नया, यूजेस यानी उपयोग, फॉर यानी का, दिस यूजलेस यानी कि बेकार, थिंग्स यानी कि चीज़ों से, चीज़ों. In this laboratory, he found new uses for these useless things. इस प्रयोगशाला में उन्होंने खोजा बेकार चीज़ों से नई चीज़ बनाना. बेकार चीज़ों से नई चीज़ों का निर्माण करना, खोजना, नई चीज़ें खोजना. He showed his student that one does not have to spend a lot of money to do great things. उन्होंने, showed यानी कि दिखाया, his यानी कि अपने, student यानी कि छात्र, that यानी कि वह, one यानी कि एक, does यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस जब होता है तो हेल्पिंग वर्ब does आता है. नॉट यानी कि नहीं, टू
स्पेंड यानी कि खर्च, अ यानी एक, लॉट यानी कि अधिक, ऑफ यानी कि का, मनी यानी कि धन, डू यानी करना, ग्रेट यानी कि महान, थिंग्स यानी कि चीज़ें. He showed his student that one does not have to spend a lot of money to do great things. उन्होंने दिखाया अपने छात्राओं को कि ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करके भी हम कितनी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं. मतलब हम कितनी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, ले सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे. कार्वर wanted to help the poor farmers who had small farms in Alabama. Carver wanted यानी कि चाहता, help यानी कि मदद, poor यानी कि गरीब, farmers यानी कि किसान, who यानी कि जिनके, who यानी कि जिनके, had यानी कि था. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब हैड आता है. स्मॉल यानी कि छोटे, फार्मर्स यानी कि खेत, इन यानी में, अल्बमा इस शहर का नाम है. कार्वर वांटेड टू हेल्प द पुअर फार्मर्स हु हैड स्मॉल फार्म्स इन अल्बमा. कार्वर चाहता था गरीब किसानों की मदद करना जिसके छोटे खेत थे अल्बमा में. He showed them how to get good crops. He उन्हें, showed यानी कि दिखाना, them यानी उन्हें, how यानी कैसे, to get यानी कि प्राप्त करना या प्राप्त करे, good यानी कि अच्छे, crops यानी कि फसलें. He showed them how to get good crops. वो दिखाते थे, नहीं, वो दिखाया, उन्होंने दिखाया उन्हें कि अच्छे से अच्छी फसलें कैसे प्राप्त करें. यानी कि कार्वर ने दिखाया, ही यानी कि कार्वर ने दिखाया किसानों को कि अच्छी फसलें कैसे प्राप्त करें. He showed them how to get good crops. These farmers planted plants like cotton because there was a profit in it. These यानी कि इन, farmers यानी कि किसान, planted यानी कि लगाना, प्लांट्स यानी कि पौधे, लाइक यानी कि जैसे, कॉटन रुई वगैरह जो हमारा कॉटन होता है वो, बिकॉज क्योंकि, देर वॉज था, देर यानी कि वहाँ, वॉज यानी कि था, प्रॉफिट यानी कि मुनाफा, इन यानी में, इट यानी कि इन. सॉरी. These farmers planted plants like cotton because there was profit in it. इन किसानों या फिर यहाँ के किसान ऐसे पौधे लगाते थे जैसे कि, वो पौधे लगाते थे जैसे कि कॉटन के, क्योंकि उनका बहुत प्रॉफिट था. बट कॉटन मेड द सॉइल पुअर. बट लेकिन कॉटन यानी कि रुई, मेड यानी कि बनाना, सॉइल यानी कि मिट्टी, पुअर यानी कि खराब. पुअर का मीनिंग गरीब भी होता है, पुअर का मीनिंग खराब भी होता है, या फिर बेबस भी होता है. बहुत अलग अलग मीनिंग निकलते हैं इसके. बट कॉटन मेड द सॉइल पुअर. लेकिन कॉटन, रुई वहाँ की मिट्टी को खराब बना रहा था. कार्वर टोल्ड देम टू प्लांट क्रॉप्स लाइक पीनट एंड बीन्स. कार्वर टोल्ड यानी कि कहा, देम यानी उन्हें, प्लांट यानी कि
संयंत्र क्रॉप्स, प्लांट क्रॉप्स यानी कि संयंत्र फसलें, लाइक यानी कि जैसी, पीनट यानी कि मूंगफली, एंड यानी और बीन्स। कार्वर टोल्ड देम टू प्लांट क्रॉप्स लाइक पीनट एंड बीन्स। कार्वर ने कहा उन्हें कि ऐसी फसलें लगाएं जैसे मूंगफली और बीन्स। दीज क्रॉप्स मेड द सॉइल रिच अगेन। दीज यानी कि ये, क्रॉप्स यानी कि फसलें, मेड यानी कि बनाती, सॉइल यानी कि मिट्टी, रिच यानी कि उपजाऊ, अगेन यानी कि फिर से। दीज क्रॉप्स मेड द सॉइल रिच अगेन। यह फसलें मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाएगी, उपजाऊ बनाती है। द फार्मर्स गॉट वेरी गुड क्रॉप्स। द फार्मर्स, फार्मर्स यानी कि किसान, गॉट यानी कि मिली, वेरी यानी कि अच्छी, बहुत, सॉरी, वेरी यानी कि बहुत, गुड यानी कि अच्छी, क्रॉप्स यानी कि फसलें। द फार्मर्स गॉट वेरी गुड क्रॉप्स। किसानों को बहुत अच्छी फसलें मिली। इन फैक्ट द क्रॉप्स वेर सो गुड दैट द फार्मर्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ सो मच ऑफ देम। इन फैक्ट वास्तव में, द क्रॉप्स यानी कि फसलें, वेर यानी कि थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वेर, सो यानी कि इतनी, गुड यानी कि अच्छी, दैट यानी कि फार्मर्स यानी कि किसान, डिड यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट यानी नहीं, नो यानी कि समझ में आना, व्हाट यानी क्या, डू यानी करना, विथ यानी कि साथ, सो यानी कि बहुत, मच यानी कि बहुत ज़्यादा, उन्होंने की, ऑफ यानी कि और देम यानी कि उन्हें। इन फैक्ट द क्रॉप्स वेर सो गुड दैट द फार्मर्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ सो मच ऑफ देम। फसलें इतनी अच्छी थीं कि किसानों के समझ में नहीं आ रहा था कि वे इनमें से क्या करें। अगेन कार्वर वेंट टू वर्क। अगेन फिर से, कार्वर, वेंट यानी कि चला गया, वर्क यानी कि काम। अगेन कार्वर वेंट टू वर्क, फिर से कार्वर काम करने चला गया। ही बिगेन टू लुक फॉर न्यू यूजेस फॉर दीज प्लांट्स। ही यानी उन्होंने, बिगेन यानी शुरू, टू लुक यानी कि तलाश करना, फॉर यानी कि न्यू यानी कि नई, यूजेस यानी कि उपयोग, फॉर यानी के लिए, दीस यानी कि इन, प्लांट्स यानी कि पौधे। ही बिगेन टू लुक फॉर अ न्यू यूजेस फॉर दीज प्लांट्स। उन्होंने शुरू किया तलाश करना कि नए उपयोग के लिए इन पौधों का। कैन यू इमेजिन हाउ मेनी यूजेस ही फाउंड। कैन, सकना, सकना यहाँ पे प्रश्नार्थी के लिए यूज़ किया है इसे, इसलिए ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में कैन आया है तो ये प्रश्नार्थी वाक्य हो जाता है। मतलब कि सेंटेंस ये प्रश्नार्थी होता है, जैसे कि सवाल पूछा है, किसी से पूछा है। कैन यानी कि सकना, यू यानी आप, इमेजिन यानी कि कल्पना, हाउ यानी कि क्या, मेनी यानी कि कितने, यूजेस यानी कि उपयोग, ही यानी उन्होंने, फाउंड यानी कि मिले। कैन यू इमेजिन हाउ मेनी यूजेस ही फाउंड। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने कितने उपयोग खोजे या फिर उन्होंने कितने उपयोग उन्हें मिले। फ्रॉम पीनट्स, मूंगफली से उनको, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनको कितने यूजेस मिले मूंगफली से। ही मेड शुगर, इंक, बूट पॉलिश, कलर्स, सोप, पेपर, टाइल्स, बटर,
plastic, milk and as many as 300 things. He made sugar. He यानी उन्होंने, made यानी कि बनाया, शक्कर, sugar यानी कि शक्कर, ink, wood polish, colors, soap, papers, tiles, butters, plastic, milk and यानी कि और, as many as यानी कि लगभग, 300 things यानी कि चीज़ें. From peanuts he made sugar, ink, wood polish, colors, soap, paper, tiles, butter, plastic, milk and as many as 300 things. मूंगफली से उन्होंने शुगर बनाई, इंक बनाया, वुड पॉलिश बनाई, कलर्स बनाए, सोप बनाए, पेपर बनाए, टाइल्स बनाई और बटर बनाया, प्लास्टिक बनाए, मिल्क बनाया एंड यानी और लगभग उन्होंने 300 चीज़ें बनाई. फ्रॉम स्वीट पोटैटो, फ्रॉम यानी कि से, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो से चुकंदर कहते हैं, नहीं सॉरी चुकंदर नहीं कहते, हमारे यहाँ पे रतालू कहते हैं. स्वीट पोटैटो यानी कि रतालू, रतालू से उन्होंने ही मेड एज मेनी एज 180 थिंग्स, 180 थिंग्स. स्वीट पोटैटो से उन्होंने लगभग 118 चीज़ें बनाई. सुन जल्द ही, these crops were in great demand and the farmers were happy. soon जल्द ही, these यानी कि इन, क्रॉप्स यानी कि फसलों, वेर यानी कि था, इन यानी में, ग्रेट यानी कि भारी, डिमांड यानी कि मांग, एंड यानी और, फार्मर्स यानी कि किसानों, वेर यानी कि था, हैप्पी यानी कि खुश. soon these crops were in great demand and the farmers were happy. जल्द ही इन फसलों को भारी मांग आई और आ रही थी और किसान बहुत खुश थे. This great scientist died in 1943. This is ग्रेट यानी कि महान, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, डाइड यानी कि मृत्यु, इन यानी में, 1943 1943. दिस ग्रेट साइंटिस्ट डाइड इन 1943. इस महान साइंटिस्ट की मृत्यु 1943 में हुई. द प्लेस वेयर ही वर्क इज नाउ टर्न्ड इनटू अ म्यूजियम. द प्लेस यानी कि स्थान, वेयर यानी कि जिस, ही यानी उन्होंने, वर्क यानी कि काम किया, इज यानी है, नाउ यानी अब, टर्न यानी कि बदल गया, इनटू यानी में, अ यानी एक, म्यूजियम यानी कि संग्रहालय. द प्लेस वेयर ही वर्कड इज नाउ टर्न इनटू अ म्यूजियम. जिस स्थान पर उन्होंने काम किया वह अब म्यूजियम यानी संग्रहालय में बदल गया. संग्रहालय में बदल गया है. तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग.